कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जगभूई पन्ने की अनुभूति के बाद एक अनूठी अनुभूति के पास पहुंच रहे। अनुत्तरगम परमम महेशी। अग्र कहते हैं फ्रंट को। तीर्थंकर के पास अग्र में क्या था कि बिना सामने कुछ हुए कोई चलता नहीं, और जो बिना सामने कुछ हुए चलता है उसको मेरी भाषा में मैं केवल गधा कहता हूं। सामने कुछ होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए, मंजिल होनी चाहिए, टारगेट होना चाहिए। तीर्थंकर के सामने क्या टारगेट है? जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक अलग बात, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद क्या टारगेट है और क्या टारगेट अपने जीवन में होना चाहिए, क्या अपने फ्रंट में होना चाहिए। यदि इस शब्द को अपने जीवन में हम मंत्र बना लें, अनुत्तरगम परमम महेशी, हमेशा अपने आगे अनुत्तर होना चाहिए। पास्ट जो भी है वो उत्तर है और फ्यूचर जो भी है वो अनुत्तर है। नेवर। पतझड़ में इसके सारे पत्ते झरी जाते हैं और उस समय नए पत्ते आने के लिए टाइम लगता है, लेकिन बरगद के पेड़ को हम कभी भी लूखा सूखा बिना पत्तों का देख नहीं सकते। देयर इज ए सिंपल रीजन कि बाकी सब पेड़ को समय समय पर नए पत्ते आते हैं और बरगद के पेड़ को रोज नए पत्ते आते हैं। ऐसे नहीं कि बरगद के पेड़ झरते, पत्ते झरते नहीं, झरते हैं, लेकिन बरगद के पेड़ में रोज नई कपोल आती है और नई कपोल आने के कारण से वो वटवृक्ष बन जाता है। अनुत्तरगम का ये मीनिंग है कि मेरे जीवन में रोज नई शुरुआत होगी। जो कल किया कल का जिक्र आज मेरी जुबान पर नहीं आएगा, और जिनके मुंह पर, जिनके जुबान पर कल का जिक्र होता है वे कभी प्रेजेंट में आ नहीं पाते और ग्लोरियस फ्यूचर को क्रिएट नहीं कर पाते। जिनके दिमाग में अपने पास्ट का आकर्षण होता है, ये इंडियंस लोग, भारतीय लोग, हिंदू लोग, जैन लोग, इनके साथ बैठो तो इतिहास की चर्चा इतने मस्ती से करते हैं कि हमारा इतिहास ऐसा स्वर्णिम था। बड़ी इतिहास की चर्चाओं में हमें रस रहता है, लेकिन वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या है, इसकी चर्चा हम नहीं कर पाते। छत्रपति शिवाजी ने क्या किया था इसकी हम चर्चा करते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी का जयकारा लगाने वाला क्या करता है उसकी चर्चा नहीं होती है। ये पास्ट में अटके हुए लोग हैं और जो पास्ट की गौरव गाथा में उलझ करके ले जाते हैं वो कभी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाते। उनके पास मंजिल ही नहीं हो, पीछे ही देखते रहते हैं। इसलिए जिन शासन में साधना के जो सूत्र दिए गए बड़े गजब के दिए गए।
अय्यम पडिक्कमामि पडुपन्नम समरेमि अनागयम पचक्खामि। मैं अतीत का प्रतिक्रमण करता हूं, इसका मतलब अतीत को मैं छोड़ता हूं। ओशरामी ओशरामी ओशरामी, बिना अतीत को छोड़े आप सामयिक लेते हो तब भी यही बोलते हो, तस्भंते पडिक्कमामि निंदामि गर्यामि अपानम ओशरामी। ओशराते, जो जो मैंने लिया उसको मैं छोड़ता हूं। और लिया हुआ छोड़ते हैं तभी नया लेने की हिम्मत आती है और नया लेने की रिक्वायरमेंट बनती है। मेरे गुरुदेव फरमाते थे कि जिस कुएं का पानी निकलता नहीं उस कुएं में नया पानी आता नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़े, कुछ कुएं का पानी निकल जाता है लेकिन नया पानी नहीं आए तो कुआं सूखा हो जाता है। पानी निकलना भी चाहिए और पानी आना भी चाहिए। ये आने की जो बात है इसको कहते हैं अनुत्तर गम परमम महेसी। निरंतर अनुत्तर को सामने रखते हैं और जो अनुत्तर को सामने रखता है वो परम महर्षि बन जाते हैं। पहले केवल कितना ही कहा था, खय्यन ने इसे कुशले में ऐसे, और केवल महर्षि कहा था। क्षेत्रज्ञ और कुशल है तो महर्षि, लेकिन अनुत्तर जिसके सामने ध्येय है, द ब्रेट, द बेटर, द ग्रेट, द सुप्रीम, जिसके आंखों के सामने हमेशा अनुत्तर का ध्येय रहता है वो परम महर्षि बनता है। और जिनके सामने भविष्य के ध्येय छोटे होते हैं, आप अपने ध्येय से बड़े कभी नहीं हो सकते। और ये फ्यूचर में आपको श्रेष्ठतम बनना हो तो हमेशा ध्येय श्रेष्ठतम ही सामने रखना चाहिए। अनुत्तरगम परमम महेशी अशेष कम्मम स विसो हो इत्ता। सारे कर्मों का क्षय नहीं कर रहे, अशेष। क्या तीर्थंकर की विशेषता है। हमारा सारा लक्ष्य किस पर रहता है, सव कम पहिनट्ठा खयठयाये, सारे कर्मों का क्षय कर देना। और कर्मों का जब क्षय करते हैं तो भस्म हो जाती है, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा कर्मों को विशुद्ध करते हैं, द प्योर करते हैं, प्यूरिफिकेशन। पानी को जलाना अलग बात है और पानी को शुद्ध करना अलग बात है। ये कर्म है और इसलिए वहां विश्वहिता शब्द दिया कि तीर्थंकर के पास केवल अनंत पुण्य ही होता है। उनके पास कर्म कौन सा है, पुण्य का ही कर्म है। और पुण्य कर्म का क्षय हो जाए तो राख हो जाएगी, और पुण्य कर्म विशुद्ध हो गया। दूध को जब आप तपाते हो और दूध को जब आप अटाते हो तो क्या बनता है, खोया बनता है। दूध में आपने दही का चावल दिया तो दही बनेगा, लेकिन दूध को अटाया, शुद्ध किया। शुद्ध किया मीन्स क्या, उसमें जितना वाटर था सारा निकल गया। तो विश्वहिता है, पुण्य कर्मों को विशुद्ध कर रहा है, विशुद्धि की प्रक्रिया चल रही है। और जब वो पुण्य कर्म को विशुद्ध करते, अशेष कम्मम स विश्वहिता, ये विशुद्धि की बात को थोड़ा सा और आपके सामने प्रयास कर रहा हूं। कोयले को विशुद्ध कर दो तो डायमंड बन जाता है।
ज्ञाता धर्म कथा की कहानी मैंने आपके पास पहले पहुंचाई है और सभी करीबन याद है कि गंदे पानी को शुद्ध कर दिया, नाले के गंदे पानी को विशुद्ध कर दिया तो पानी क्या बन जाता है? जो आगम में शब्द गया ज्ञाता धर्म, जल रत्न हो जाता है। क्या हो जाता है? जो ज्ञाता धर्म कथा में जो शब्द गया उसके लिए शब्द गया जल रत्न, विशुद्ध किया। इसलिए आपके तत्सोत्तरी के पाठ में उत्तरी करनेनम, पायचित्त करनेनम, विसोही करनेनम, विसल्य करनेनम, पावानम कम्मानम, निगाह ठाई ठामी का संगम में 5 टारगेट है काय सर्ग के। काय सर्ग के सामने 5 लक्ष्य है कि मुझे उत्कृष्ट बनना है, मुझे प्रायश्चित करना है, मुझे विशुद्धि करनी है, मुझे कांटे निकालने हैं और मुझे पाप कर्मों का निर्घातन करना है। ये विशुद्धि की प्रक्रिया है। समाप्त करना आसान है, कपड़े को जलाना आसान है, कपड़े को धोना क्या है? कपड़े को जलाने में क्या लगता है? लगा दिया, आग जल गए। लेकिन कपड़े को क्लीन करना है और ऐसा क्लीन करना, ऐसा क्लीन करना, ऐसा क्लीन करना कि बिल्कुल उसका उज्जवल स्वरूप सामने आ जाए, विशोहिता, पूरा विशुद्ध हो जाए कि लगे नहीं कि कपड़ा धुला हुआ है। इसको कहते विशुद्धि करना, प्यूरिफिकेशन। और एक्सट्रीमली प्यूरिफिकेशन जब होता है तब कहते क्रिस्टल बनता है। क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया चलती है। ये जो कांच है, ग्लास है, वो बनती किससे? रेती से। रेती को विशुद्ध किया तो ग्लास बन गई। तो विशु ही करते, विशुद्धि कर रहे हो। रेती को जलाना आसान है, रेती को पीसना आसान है, रेती को क्रश करना आसान है, लेकिन रेती को यदि गिलास बनाना हो तो एक्सट्रीम हीट पर ले जाना पड़ता है और एक्सट्रीम हीट पर ले जा करके उसका प्यूरिफिकेशन कर करके छानना पड़ता है, तब जाकर के गिलास बनती है। तो विशुद्धता का मीनिंग है कि क्रिस्टल बनना है। इसलिए जिन्होंने इस बात को अनुभव किया वो मस्ती से गाते हैं, किम कर्पूरमयं सुधारसमयं, किम चंद्ररोचिरमयं, किम लावण्यमयं महामणिमयं, कारुण्यकेलिमयं, विश्वानन्दमयं महोदयमयं, शोभामयं चिन्मयं, शुक्लध्यानमयं वपुर्जिनपते, भूयां भवालम्बनम्, भूयां भवालम्बनम्। शुक्ल ध्यानमय, जिसकी थोड़ी सी चर्चा मैंने कल आपके साथ करी। अनुत्तरम झानवरम जियाई, वो शुक्ल ध्यान में जो परमात्मा का शरीर है वो कैसा है? कर्पूरमय, सुधारसमय, चंद्र रोचिरमय, लावण्यमय, महामणिमय, कारुण्य केलिमयम, विश्वानंदमयम। ये किससे हुआ? कि वो विशुद्धि कर रहे हैं। सामान्य केवली कर्मों का क्षय करता है। क्या करता है? सामान्य केवली कर्मों का क्षय करता है और तीर्थंकर की आत्मा विशुद्धि करती है। और विशुद्धि के कारण से ये कर्पूर में देह, कपूर देखते हैं ना,
कैसा दिखता है? हाँ, कर्पूरमय, मणिमय, डायमंडमय, रत्नमय। रत्नमय प्रभु का शरीर कैसे बनेगा? कौन सा शरीर? मां के कुख से जन्मा हुआ शरीर आयुष्य कर्म के साथ समाप्त होता है। सप्त धातु से बना हुआ शरीर आयुष्य कर्म के साथ समाप्त होता है। एक अनूठे सत्र का प्रारंभ होने जा रहा है। मृत्युंजय संलेखना साधना का प्रयोग। कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि मृत्युंजय की साधना यानी मरने की तैयारी नहीं, संलेखना यानी मरने की तैयारी नहीं, तो संलेखना यानी स्वयं की अमरता के साथ जीने की तैयारी। स्वयं का जो अमर स्वभाव है, अमृत का स्वरूप है स्वयं का, उसकी जागरण की कला, उसकी जागरण की विधि, और वो जितनी जरूरी इस शरीर से विदा लेते समय है, उतना इस शरीर में जीते हुए भी उसका जागरण बहुत जरूरी है। इसलिए कई लोगों को लग रहा होगा कि मरने के पहले मरने की तैयारी क्यों करें, लेकिन ये संलेखना की साधना ने मरने की तैयारी नहीं है, तो उन पलों में भी कैसे जिंदा रहा जा सकता है, कैसे अमरता का एहसास किया जा सकता है, उसकी साधना है। जिनको आप जोड़ सकते हो, जिनको जुड़ना हो, उनका स्वागत है। तो आज ही रजिस्टर कीजिए, स्कैन द QR कोड ऑन स्क्रीन और कॉन्टैक्ट द नंबर ऑन स्क्रीन फॉर मोर डिटेल्स। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।